दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको लगभग समाज में 90% नहीं 99% लोग गलत ढंग से ही करते हैं। जब हमारे यहाँ के कोई सगे संबंधी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो क्रियाकर्म होता है जिसे तेरहवीं संस्कार भी कहा जाता है। समाज में तेरहवीं संस्कार के नाम से कहा जाता है और 13वें दिन उसका क्रियाकर्म किया जाता है। ये बहुत घोर, आप ये कह सकते हैं, पाप किया जाता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मेरे पास एक पुस्तक और दो पुस्तक मेरे पास गरुड़ पुराण की और तमाम सारे पुराण है। इसमें लिखा हुआ है कि 13वें, उसमें 13वां शब्द तो है ही नहीं है। साफ साफ गरुड़ जी से भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे हिसाब से 12वें दिन ये जो सपिंडी श्राद्ध जो क्रियाकर्म है 12वें दिन होना चाहिए। और ये भी कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये भोजन बनता है, इस भोजन को जो 13वीं का भोजन बनता है, या 13वीं समझ रहे हैं, जो 13वीं का भोजन बनता है उसे केवल कुल के लोग या 7 पीढ़ी के लोग ही खा सकते हैं। अन्यथा दूसरे गोत्र या दूसरे लोगों को खिलाने से खाने वाला भी पाप का भागी होता है और खिलाने वाला भी पाप का भागी होता है। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको किसी को खिलाना है, गांव समाज किसी को आपको भंडारा करना, खिलाना है, भोजन कराना है, तो दूसरा भोजन बनवाइए बिल्कुल अलग ढंग से, या दूसरे दिन आप गांव खिलाइए। याद रखना, 13वीं नहीं होता है, 12वीं होता है। 12वें दिन जो 13वीं संस्कार करते उसको 12वें दिन करना चाहिए और उस भोजन को 13 ब्राह्मणों को प्लस आपके कुल खानदान के लोग ही खा सकते हैं। अन्यथा अगर दूसरे को आप खिलाएंगे तो वो भी पाप का भागी बनेगा और आप भी पाप के भागी बनेंगे। अगर किसी दूसरे को खिलाना है, गांव खिलाना है, तो दूसरा भोजन अलग ढंग से बनवाइए उसी 12वें दिन। और अगर संभव नहीं है तो 13वें दिन आप भोज कर सकते हैं।